अपनी औकात में रहकर बात करो, नहीं तो मेरी जूती होगी और तुम्हारा सर। बस अब इस तरह अम्मी से नहीं बात कर सकती। तो तुम्हारी माँ भी मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। बदसात बुला रही है मुझे। आज तक किसी की मजाल नहीं हुई कि मेरी जात तक पहुंचे। फर्रुखाबाद की असल नस्ल की पठानी हूं मैं। अगर अपनी पे आ गई ना तो जमीन आसमान एक कर दूंगी। तुम अपनी माँ को समझाओ। हैदू, बस कीजिए अम्मी। आप बोलेंगी फिर वो बोलेंगी, फिर दो बात वो आपको सुनाएंगी। रहने दीजिए। वैसे भी यह मामला मेरे और दुआ के बीच का है। हैदू बेटा, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती। ये औरत हमारे घर में खड़ी है और हमारे खानदान को जलील कर रही है। ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है जो लुट रही है और मैं इसे नहीं देख सकती। तुम चाहते हो कि मैं सब ये देखती रहूं और हालत से आवाज तक ना निकालूं? बेटा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा खून कब खौलेगा है तू? कब तुम्हें इस दुआ की हकीकत नजर आएगी? अम्मी 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 अम्मी, दुआ ने जो किया है वो गलत किया है, तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए ना। ठीक है, मिलेगी। किस हक से सजा देने की बात कर रहे हो तुम दुआ को? गुनाह करके तुम बैठे हो और सजा मेरी बेटी को दोगे? मैंने जो गुनाह किया उसकी सजा मैं भुगत रहा हूं। तो अब जब दुआ ने गुनाह किया है उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए ना। दुआ ने जो खेल शुरू किया है अब उसे अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। रवि, मेरे साथ आओ। जी भाई। गजल, चलो बेटा यहां से। नहीं हैदर भाई, ऐसा मत कीजिए। आपको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए हैदर भाई। जो दुआ ने किया उसके बाद सिर्फ एक ही काम बाकी है। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। एक बार और सोच लीजिए। सोच लिया है मैंने, जो बोला है वो करो। ठीक है भाई। दुआ भाभी को क्या हो गया? वो ऐसा क्यों कर रही है? हमारा घर ऐसा तो नहीं था। लोग मिसाल देते थे हमारे घर की। हमारे घर को किसी की बुरी नजर लग गई है। उस मनहूस गजल की नजर लग गई। और किसकी? और तुझे इस घर की बहुत फिक्र है ना बेटा, तो तू हैदर के सामने गजल की हकीकत बयान क्यों नहीं कर देता? बता दे उसे सारी सच्चाई। फिर देखना हैदर कैसे उसकी चोटी पकड़कर उसे इस घर से बाहर कर देता है। फिर देखना
ये घर भी पहले जैसा हो जाएगा और हमारी दुआ भी पहले जैसी हो जाएगी। अम्मी बिल्कुल सही कह रही है रूहान। क्यों नहीं बताता उस गजल की हकीकत हिना बाजी और हैदर को? बेटा तू ही एक सहारा है जो हम सबको इस मुसीबत से निकाल सकता है। बच्चे बता देना उस नामुराद गजल की हकीकत। कैसी हकीकत अम्मी? गलत दुआ भाभी कर रही हैं, लेकिन आप गलती गजल की निकाल रही हो। गलती? गलती नहीं, जुर्म। जुर्म क्या है? ना ही वो तुझसे झूठी मोहब्बत का नाटक करती, ना ही दुआ तुम्हें बचाने के चक्कर में सबकी नजर में बुरी बनती, और ना ही हैदर को अपने गले में गजल नाम की घंटी बांधनी पड़ती। अरे बेटा वो इतनी बुरी है ना कि जिसका अंदाजा भी नहीं है तुझे। उसने मुझे मारने की कोशिश की, इन सीढ़ियों से धक्का उसी ने मुझे दिया था। वो तो अल्लाह ने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो गई थी। वो इतनी शातिर डायन है ना कि इस पूरे घर को निगल जाएगी और हम किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। नास बेटी कहीं की जब से आई है रातों की नींद चली गई है और दिन का चैन भी नहीं रहा। सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आता है। कल तक जो अम्मी गजल की तरफदारी करती थी, उसकी तारीफ करते करते थकती नहीं थी आप, आज आप उसकी दुश्मन बनी बैठी हैं। बेटा मैंने उसका साथ तेरे लिए दिया रूहान, मगर उस गजल ने तुझे ही फंसा दिया रूहान। मैं तुझे कैसे समझाऊं? वो बक्कार है, धोखेबाज है वो लड़की। वो बस अम्मी, कौन मक्कार है कौन धोखेबाज है मैं सब पता लगा लूंगा। बच्चा नहीं हूं मैं। मेरी बात तो सुन रूहान। रूहान ऐसा लग रहा है उस नागिन ने उसे बहुत बुरी तरह से डस दिया है, जिसका जहर वो अकेले नहीं निकाल पाएगा। गुलनाज, गुलनाज कुछ करो, बात करो, उसे समझाओ, नहीं तो तुम अपने बेटे को अपने हाथ से धो बैठोगी। हाँ करूँ अम्मी, रूहान उस गजल के आगे किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अम्मी मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा जी कितना जलता है उसे ऐसे देख देख के। लेकिन अब चाहे जो हो अम्मी, आप सही कह रही हैं। मुझे कुछ करना होगा बहुत जल्दी। मैं अभी जाके उसकी अकड़ ठिकाने लगाती हूँ, अभी लगाती हूँ। मैंने कहा था कि उस हिटलर खाला को मत बुलाइए, लेकिन अम्मी आपने मेरी एक नहीं सुनी। एक परेशानी का हल भी नहीं निकला, कारोबार भी हमारे हाथ से गया, ऊपर से वो बप्पन गधा वो मेरे सर पर अलग नाच रहा है। अम्मी 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 आप हंस क्यों रही हैं? क्या बात हो गई? लगता है हाथ से कॉन्ट्रैक्ट जाने का सदमा लग गया है। अम्मी होश में आइए, क्यों हंस रही है, क्या सोच रही है? तुम्हारी सादगी पे हंस रही थी बेटा। आज दुआ ने जो किया उसमें तुम्हें दुआ की एक चाल नजर आई। लेकिन मुझे एक मौका दिखाई दिया। यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। अच्छा, बड़ी चालाकी जाहिर कर रही है बुढ़िया। ऐसी क्या चाल चल रही है इसके दिमाग में? अब
क्या मौका दिखाई दे रहा है आपको अम्मी? हैदर ने तुमसे निकाह किया तो वो खुद को गुनहगार समझ रहा है, इसीलिए तो दुआ की हर बात पर राजी होता है या उसकी तरफदारी करता है, मरहम लगाना चाहता है उसके जख्मों पर। लेकिन आज पहली बार मैंने हैदर और दुआ के रिश्ते में दरार पड़ते हुए देखी है। पहली बार हैदू ने कहा कि दुआ को सजा मिलनी चाहिए। ये वो चिंगारी है बेटा जो शोले में भड़क सकती है। इसे हवा दो, ये आग हैदू की नफरत में बदलने दो, ताकि वो दुआ को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दे। हैदर डिजाइन से कॉन्ट्रैक्ट छीनती है ना वो, उसे इसकी ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी जीत हार में बदल जाए।